हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका मतलब क्या होता है? रूपांतरण, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी रूप में कन्वर्ट होना। सो देखो, हम डिफाइन कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डेली लाइफ में आपने कितने सारे एग्जाम्पल देखते होंगे हम, जहाँ पर जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन वी स्विच ऑन ए फैन, स्विच ऑन ए फैन मतलब हम पंखा चलाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर कौन सी एनर्जी कौन सी में कन्वर्ट होती है? वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर और गीजर, इन सभी को हम क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। देखा हो, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस की हम बात करते हैं, प्रेस गर्म हो जाती है, हीटर में पानी गर्म हो जाता है, गीजर, इन सभी में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, किसी बॉडी को आप ऊंचाई से ड्रॉप करोगे। देखो, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे इस बॉडी को हम ड्रॉप करेंगे क्या होगा? इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती आएगी, और वो किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम बात करते हैं, व्हेन ए एरो इज लेफ्ट राइट। यदि हम इसकी बात करते हैं किसी तीर कमान से, जब तीर को चलाते हैं तो ये जो एरो, जो तीर होता है, इसमें पहले कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम इस एरो को छोड़ दें, इट स्टार्ट्स मूविंग, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। ये थे कुछ एक एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, राइट। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए व्हीकल इज मूविंग, कोई भी, जैसे मान लो गाड़ी है, कार है, बस चल रही है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, कुछ हीट एनर्जी में, ब्रेक के कारण से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी? यस, आंसर इज यस। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हो सकता है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सभी प्रकार की एनर्जी का हम सम करेंगे तो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। सो अब हमारे पास में एक एनर्जी का यूनिवर्सल रूल जो सामने आता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका मतलब क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और वी कैन से दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या इसी रूल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन हाउएवर एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हो सकता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में चली जाए, लेकिन सभी प्रकार की फॉर्म्स का हम सम कर देंगे। मान लो सपोज ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, ये हमारे पास में कोई बॉडी है और इसको हमने इस हाइट से ड्रॉप किया, h हाइट से ड्रॉप करते हैं, राइट। शुरू में इसके पास में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही इसको हम ड्रॉप करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ग्राउंड पे क्या होगा? पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन दोनों प्रकार की एनर्जी का सम करोगे तो वो क्या रहता है? कांस्टेंट। इसको हमने पहले वाले वीडियो में भी प्रूव किया था, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
इन दोनों के सम को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। इस प्रकार से ये आता है हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग। नाउ वी विल डिस्कस वन मोर इंटरेस्टिंग आर्टिकल related to this concept, and that is mass energy equivalence. Dear students, यदि हम 1905 से पहले की बात करें तो 1905 से पहले यदि हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड फिजिक्स या यूँ कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स की यदि हम बात करते हैं, ओल्ड फिजिक्स बिफोर 1905 या क्लासिकल फिजिक्स की हम बात करते हैं, तो इनिशियली मास और एनर्जी हम इन दोनों को दो अलग अलग सेपरेट क्वांटिटी मानते थे और 1905 से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लीकेबल था। मतलब जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, इसी प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लीकेबल था कि टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बट इन 1905 ये थे ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन, राइट। आइंस्टीन ने ये प्रूव किया कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन ने, इन्होंने क्या कहा कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं या मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मास एनर्जी इक्विवेलेंस की डेफिनेशन क्या होगी? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मास एंड मास कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, जो रिलेशन है एनर्जी और मास में वो क्या होता है? E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, वेर m इज मास। m यहाँ पर क्या है? मास दैट डिसअपियर्स, मतलब वो मास जो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। सो यहाँ पर E क्या है? एनर्जी दैट अपीयर्स, E इज एनर्जी दैट अपीयर्स एंड C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर हम एक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले सकते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस के लिए। जैसे मान लो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वी हैव ए बंडल ऑफ 5 किलोग्राम वुड। ईंधन हमारे पास में 5 किलोग्राम लकड़ी का ईंधन है। यदि हम 5 किलोग्राम लकड़ी को जलाते हैं, हमारे पास में मास कितना है? 5 किलोग्राम। हमने लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद में जो ऐश बच जाती है, ऐश जिसको हम राख कहते हैं, 5 किलोग्राम आपने लकड़ी को जलाया, राइट। क्या होगा? लकड़ी जलेगी, राख बचेगी, ऐश बचेगी। उस राख का जो मास यदि काउंट करोगे कितना होगा? हार्डली हम वी कैन से दैट नियरली इक्वल टू 250 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या मैक्सिमम 500 ग्राम हो सकता है, राइट। तो एनर्जी का मास कितना था? 5 किलोग्राम। जलाने के बाद में कितना मास रह गया? 250 ग्राम, आधा किलो। तो बाकी का मास कहाँ चला गया? वी कैन से दैट मास अपीयर्स इनटू हीट एनर्जी। लकड़ी को जलाया, बाकी मास कहाँ चला गया? हीट एनर्जी में। अब वो जो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, राइट, वो किसके बराबर होगी? जो मास यहाँ से डिसअपियर होगा वो मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो हमारे पास में ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है वुड वाला, ईंधन वाला, यहाँ पर यदि हम अकेले मास की बात करते हैं तो अकेला मास क्या है? कंजर्व नहीं है। लेकिन मास के साथ में हम एनर्जी को और काउंट कर लेते हैं तो मास एनर्जी दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? कंजर्व हो जाते हैं, कांस्टेंट रहेंगे। सो हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस को मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार वी कैन डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न या क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स को क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न या क्वांटम फिजिक्स वी कैन से दैट मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली। दोनों अलग अलग कंजर्व नहीं रहते, लेकिन दोनों को हमने एक साथ कर दिया तो ये क्या बन जाती है? एक सिंगल एंटिटी बन जाती है और इसका नाम क्या है? मास एनर्जी, राइट। सो जो हमारा अकेला जो मास है, मास के साथ में हम एनर्जी जोड़ देंगे, देन इट बिकम्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये था हमारे पास में कंसेप्ट मास एनर्जी इक्विवेलेंस। वंस अगेन थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।